और सब भूल गए हर्फ सदाकत लिखना, और सब भूल गए हर्फ सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ अर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। वाकई क्या ज़माना आ गया है। एक गरीब इंसान पर पेशाब करने वाला शख्स कितना अकड़ कर चल रहा था, पर उसकी अकड़ को देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि उसने लाज शर्म हया सब उतार कर फेंक दी है। रत्ती बराबर भी उसके भीतर नैतिकता नहीं रही, या फिर यूं कहें कि उसने नैतिकता को चूल्हे में झोंक दिया। पर अब पेशाब कांड का आरोपी प्रवेश शुक्ला को उसकी जाति के आधार पर निशाना बनाने का काम शुरू हो गया। खासकर बहुजन शब्द का ढोल पीटने वाले आरोपी की जाति के आधार पर निशाना बना रहे हैं। लेकिन जब बात जाति की आ गई तो जाति के नाम पर चलने वाले संगठन भी सामने आ गए, जिसके बाद जाति के आधार पर शुक्ला परिवार की मदद के लिए चंदा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मामा शिवराज ने अपनी पार्टी के जिस मूतन प्यारे के घर पर बुलडोजर चलाया, अब उसके समर्थन में उसी की जाति के लोग सामने आ गए हैं और कह रहे हैं कि लल्ला हमारा तो घर भी हमारा, जाति हमारी तो बंदा भी हमारा। अब जाति के आधार पर ब्राह्मण समाज ने मूतन प्यारे के समर्थन में ताल ठोक दी है। पर यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इन जाति आधारित संगठनों से सवाल पूछना चाहिए कि अगर बुलडोजर चलाना गलत और गैरकानूनी है तो गैर ब्राह्मण पर चलाया जाने वाला बुलडोजर भी गैर कानूनी होना चाहिए। जब बुलडोजर सबसे पहले धर्म और समुदाय के आधार पर चलाने का सिलसिला शुरू हुआ तब ब्राह्मण संगठनों की तरफ कोई निंदा सामने नहीं आई, लेकिन अब जाति के नाम पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने आरोपी के परिवार के समर्थन में ताल ठोक दी है। अब अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने ऐलान किया है कि उसने पेशाब कांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर वालों को 51,000 रुपये की आर्थिक मदद कर रहा है और पूरे ब्राह्मण समाज से भी मदद की अपील कर रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव भी नजदीक आ रहा है। पीड़ित आदिवासी के पैर धोकर मामा शिवराज ने पूरे आदिवासी समुदाय पर बहुत बड़ा एहसान किया, जिसके बदले उनको वोट मिलना भी जरूरी है। जिस तरह से कैमरे के सामने मामा शिवराज ने आदिवासी के पैर धोए, आरती की, उसके साथ खाना खाया, उसके साथ हुए शर्मनाक वारदात की घटना के लिए पीड़ित से माफ़ी मांगी, उससे इतना तो साफ हो गया कि मूतन प्यारे को बचाने के लिए मामा शिवराज ने बहुत दूर की भूमिका तैयार की है। एक तो समूचे आदिवासी समाज के आंखों के तारे बन जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासी की तरफ से आज नहीं तो कल मूतन प्यारे को माफ़ कर दिया जाएगा, यानी सारा झमेला खत्म, मूतन वाले पर केस खत्म और भाजपा पर लगने वाला आरोप भी खत्म। तो ऐसे में जातिवाद के माया जाल से निकलने के बजाय खुद मामा शिवराज इस जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। चलो ये भी मान लेते हैं कि आदिवासी माफ़ी मांगकर मामा शिवराज ने बहुत बड़ा दिल दिखाया और पाप धोकर भी मुख्यमंत्री शिवराज ने बहुत बड़ापन और प्यार दिखाया। पर सवाल है कि जिन मुसलमानों को उनके सूबे में पीट पीट कर मार दिया गया, क्या मामा शिवराज उन मुसलमानों के परिवार वालों से माफ़ी मांगेंगे या फिर पीड़ित परिवारों के पाप धोकर बड़ा दिल दिखाएंगे? पर साहब वो ऐसा नहीं करेंगे। सैकड़ों घटनाओं के बाद किसी एक शख्स के साथ हुई घटना पर माफ़ी मांगना और उसके पाप धोना किसी दिखावे से कम नहीं है। तो मामा शिवराज पाप धोने से लेकर माफ़ी मांगने का ड्रामा फिर से दोहराएंगे? शायद नहीं। वो केवल कैमरे पर दिखावा करके अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पता नहीं जिस शख्स के पाप धोकर उन्होंने माफ़ी मांगी है वही असली पीड़ित है या फिर किसी अपने आदमी को पीड़ित बनाकर प्यार लौटा रहे हैं, क्योंकि राजनीति में दिखावे पर ही केस मुकदमे दर्ज करने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ब्राह्मण समाज ने आर्थिक मदद देने का ऐलान किया, क्या उसे आदिवासी के सिर पर मूतने का इनाम कहा जाए या फिर महज एक मदद? क्योंकि सोशल मीडिया में ब्राह्मण समाज का खत भी वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज ने आदिवासी शख्स पर पेशाब करने वाले को इनाम दे रहा है। आखिर कैसे ब्राह्मण संगठन के खत ने मामा शिवराज के बुलडोजर के खिलाफ खोला मोर्चा? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में इस वक्त बीजेपी ने जातिवाद की ऐसी आग लगाई है जिसके नीचे बैठकर मामा शिवराज आग ताप रहे हैं। शिवराज के दौर में जाति के आधार पर मदद का ढोंग रचा जा रहा है और इस जातिवाद नस्लवाद को आगे बढ़ाने का ठेका उन संगठनों ने अपने कंधे पर उठा लिया जो जाति के नाम पर अपनी अपनी सियासी दुकान चला रहे हैं। एक तरफ पेशाब कांड की चारों तरफ निंदा हो रही है, शिवराज सरकार के बुलडोजर चलाने के फैसले को भी सोशल मीडिया पर सराहा जा रहा है, तो वहीं कुछ लोग बुलडोजर के एक्शन को कानून का मजाक बता रहे हैं।
लेकिन आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई से अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने बहुत ही नाराजगी जताई है और सोशल मीडिया के जरिए आरोपी के घर की मरम्मत के लिए मदद कर रहे हैं। अब तक 1 लाख से ज़्यादा की रकम परवेश वर्मा के पिता के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा चुकी है। ब्राह्मण समाज ने चौतरफा चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पत्रकार पूजा माथुर लिखती हैं, गरीब आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब करने वाले प्रवेश शुक्ला को अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने 51,000 रुपये का सहयोग दिया है और सभी ब्राह्मणों से अपील की है कि इसके परिवार की मदद करें। ये कौन लोग हैं जो कभी बलात्कारियों के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं तो कभी दंगाई और हैवानों के सपोर्ट में। प्रशांत कनौजिया लिखते हैं, मैंने क्या कहा था, दलित आदिवासी सिर्फ चुनावी हिंदू हैं। ये वायरल लेटर में देखा जा सकता है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने वाले आतंकवादी प्रवेश शुक्ला को 51,000 रुपये की मदद की। आतंकवादी की मदद करना अपराध नहीं है क्या? ओबीसी महासभा नाम का ट्विटर हैंडल लिखता है, प्रवेश शुक्ला ने समाज का नाम रोशन किया, उसके लिए उसके परिवार को 51,000 का ब्राह्मण समाज इनाम घोषित करता है। वहीं आदिवासी दर्शन ट्राइबल नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा, दलित आदिवासी सिर्फ चुनावी हिंदू है। ये वायरल लेटर में देखा जा सकता है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने वाले प्रवेश शुक्ला को 51,000 रुपये की मदद की है, यानी वो अभी भी इसके हिसाब से सर्वश्रेष्ठ है। लोगों को मदद करने की अपील कर रहे हैं। आप खुद समझ सकते हैं। हालांकि अगर भारतीय ब्राह्मण समाज के वायरल लेटर की बात करें तो इसमें साफ साफ लिखा है कि वो भी प्रवेश शुक्ला की हरकत को गलत मानते हैं। अपने इस पत्र में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने लिखा कि आरोपी प्रवेश शुक्ला जैसे व्यक्ति की किसी जाति समाज में कबूल नहीं है। उसकी हरकत घोर निंदनीय और अक्षम्य है। लेकिन क्या कानून सही है कि करे कोई और भरे कोई? बेशक ये तकलीफ दे वारदात आरोपी के जरिए अंजाम दी गई, लेकिन समाज इसकी घोर निंदा करता है, लेकिन आरोपी के परिवार की पूरी तरह से मदद का भरोसा देता है। इस पत्र में आगे ये भी लिखा कि उनके संगठन ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों अध्यक्षों को निर्देश दिया कि शुक्ला परिवार की पूरी तरह से मदद करें। इस खत में यह भी लिखा कि उनके संगठन के अध्यक्ष अपने कार्यकारिणी के साथ शुक्ला परिवार के घर जाकर संगठन के जरिए 51,000 रुपये की मदद की है और ब्राह्मण बंधुओं से निवेदन किया कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जाति के बंधु परिवार की मदद करें। इसके साथ ही इस खत में शुक्ला परिवार का मकान तोड़े जाने पर संगठन की तरह से जबलपुर हाईकोर्ट में एक पिटीशन भी दायर की जाएगी। आरोपी के पिता खुद मान रहे हैं कि गुनहगार प्रवेश है, लेकिन उसके गुनाहों की सजा जिला प्रशासन और राज्य सरकार उनके परिजनों को क्यों दे रहा है? हालांकि पूरे देश में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ वहाँ यही काम किया जा रहा है। शुरुआत में इन लोगों ने हर बात में मुसलमानों के घर तोड़ने लगे, जिसे देखकर बहुसंख्य समाज के कुछ नासमझ लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन अफसोस, बुलडोजर की कार्रवाई अब हिंदुओं पर होने लगी है। कल मुसलमानों पर चलाकर हिंदुओं को खुश कर रहे थे, आज ब्राह्मण परिवार पर बुलडोजर चलाकर आदिवासी समाज को खुश करने के आरोप मामा शिवराज पर लग रहे हैं। पर कानून में इस बुलडोजर की कोई जगह नहीं है। किसी अपराध के बुलडोजर से घर तोड़ने का कोई तुक ही नहीं बनता, पर यही काम भाजपा कर रही है। इसे समाज के हर तबके को एक साथ आकर इसके खिलाफ मोर्चा खोलना होगा, ताकि समाज का कोई भी वर्ग बुलडोजर के एक्शन समर्थक ना बने। वरना एक को खुश करने के लिए दूसरे पर बुलडोजर चलाना भाजपा के लिए बहुत आसान है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अब्बास दाना ने भी क्या खूब फरमाया है, अपने ही खून से इस तरह अदावत मत कर, अपने ही खून से इस तरह अदावत मत कर, जिंदा रहना है तो सांसों से बगावत मत कर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।